दोस्तों T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आज सामने आई। यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने से इनकार किया, जिसके बाद जो भारतीय मीडिया है उनकी नींदें हराम हो गई। यानी पाकिस्तान से पंगा लेना भारत और आईसीसी को बहुत महंगा पड़ गया। और इसी के ऊपर जो मोहसिन नकवी है उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया है। यानी पाक भारत के मैच पर अब मोहसिन नकवी ने कौन सा नया प्लान तैयार किया, वो नया प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ जो आईसीसी और बीसीसीआई है उनको उन्हीं के लोग, उन्हीं के एक्टर्स तनकीद का निशाना बना रहे, जिसमें एक नाम प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसी को खूब तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहा, बड़े हैरानकुन अल्फाज है, वो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ जो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा है भाई साहब, उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तानियों का दिल जीता और उस बयान से जो भारतीय मीडिया है वो आग बगोला हो गए। सिकंदर रजा ने पाक भारत मैच को लेकर क्या कहा वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ जो पीएसएल सीजन 11 और बाबर आजम को लेकर दो बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई। कौन सी दो खुशखबरी सामने आई पीएसएल सीजन 11 और बाबर आजम को लेकर, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आपको काफी मजा आएगा। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026। भाई साहब एक बहुत बड़ा ड्रामा बन चुका है, क्योंकि ये ड्रामे का जो सीन है वो पाक भारत मैच असल है। यानी पाकिस्तान ने भारत के मैच का बाइकआउट कर दिया। आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने क्यों बाइकआउट किया, क्योंकि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन भाई साहब हिस्ट्री में पहली बार लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक बहुत बड़ा फैसला उठाया। यानी पाकिस्तान ने भारत के साथ सीधा इनकार कर दिया खेलने से। और भारतीय मीडिया तो ये कह रहा था, यानी विक्रांत गुप्ता, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में हिम्मत ही नहीं है बाइकआउट करने की, वो करके दिखाए। पाकिस्तान ने अब बाइकआउट कर दिया और अब वो ये कह रहे कि उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा। मतलब पहले वो ये कह रहे थे कि भाई साहब पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर सकता, और जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया तो उनकी नींदें हराम हो गई। उन्होंने कहा ये क्या कर दिया पाकिस्तान ने, और अब वो ये कह रहे कि पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा। मतलब क्या दोगले जो लोग, समझ नहीं आती, कभी पाकिस्तान की तारीफ तो कभी पाकिस्तान की बुराई। बट लेट्स सी, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि भाई साहब पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान ना भारत से डरता है, ना पाकिस्तान भारत के पैसों पे चलता है। पाकिस्तान अपने फैसले खुद लेता है और पाकिस्तान ने बताया बाइकआउट करके, जिसके बाद आईसीसी और बीसीसीआई उनकी नींदें हराम हो गई। अब जो मोहसिन नकवी है उन्होंने आज एक नया प्लान तैयार किया है पाक भारत मैच को लेकर। यानी जो आईसीसी है भाई साहब वो परेशान है, आईसीसी मजबूर है, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किसके पास जाऊं, ये आईसीसी का रद्द अमल है। मतलब जो ब्रॉडकास्टर है वो आईसीसी के ऊपर प्रेशर बना रहे, वो आईसीसी को ये कह रहे कि आपके जो मेंबर्स है उनको पाकिस्तान में भेजे और पाकिस्तान को किसी भी तरह से कन्विंस करे, उनको मनाए और हमें पाक भारत मैच चाहिए। क्योंकि भाई साहब अगर ये मैच नहीं होता तो 141 अरब का नुकसान होगा अगर एक मैच पाकिस्तान और भारत का नहीं होता। और ये नुकसान बीसीसीआई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान सबको होगा। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को, नहीं, सबको नुकसान होगा। इनफैक्ट जो ब्रॉडकास्टर है उन तक को भी नुकसान होगा। सो इसलिए ब्रॉडकास्टर आईसीसी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनको बार बार कह रहे हैं कि आप बोर्ड मीटिंग बुलाएं और उस मीटिंग में पाकिस्तान को मनाएं, कन्विंस करें और पाक भारत मैच करवाएं। जो कि अब आईसीसी बेबस है और आईसीसी ये करेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट मोहसिन नकवी ने भाई साहब एक बी प्लान तैयार किया। मतलब कल मैंने सुना इंडियन मीडिया का कि भाई साहब अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं खेलता, बाइकआउट करता है, तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से आउट कर दिया जाएगा। मतलब यार जी क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान है, कोई बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश को आपने बाहर कर दिया क्योंकि उनकी इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन अभी तक ना आईसीसी पाकिस्तान को लेकर कोई फैसला कर रहा है, ना आईसीसी पाकिस्तान को बाहर करने की सोच रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है भारत के मैच का। भाई साहब अगर ऐसा हो भी जाता है तो सोचे अब वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 दिन बाकी है, और भाई साहब इन 2 दिनों में 22वीं टीम कैसे लाएंगे, शेड्यूल कैसे बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आप छोड़ दें, आईसीसी ऐसा कोई फैसला नहीं करेगा और ना करने की हिम्मत है। बट मोहसिन नकवी का कौन सा नया प्लान सामने आया। भाई साहब पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तान ने आईसीसी को जो है वो ईमेल करके नहीं कहा कि हम भारत के मैच का बाइकआउट कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भाई साहब ट्वीट किया है और उस ट्वीट ने इतनी हलचल मचाई है। यानी
अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान भारत के साथ शायद खेलेगा, और अब भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान शायद खेलेगा, क्योंकि आईसीसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान का मकसद यह है कि भारत की टीम कोलंबो आए, भारत की टीम टॉस टाइम तक प्रेशर में रहे कि पाकिस्तान आएगा या नहीं, आईसीसी प्रेशर में रहे पाकिस्तान आएगा या नहीं, ब्रॉडकास्टर प्रेशर में रहेंगे कि 15 तारीख को पाकिस्तान मैच खेलने आएगा या नहीं। मोहसिन नकवी का यह प्लान है कि सबको प्रेशर में डालना है, उसके बाद अपनी सारी बातें मनवानी है, जो कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है मोहसिन नकवी का। यानी अभी पाकिस्तान ने आईसीसी को कुछ भी नहीं बताया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं या नहीं, सिर्फ एक ट्वीट जारी हुआ है, और भाई साहब ये ट्वीट के अंदर इतना दम नहीं है, यानी पाकिस्तान बाइकआउट नहीं भी कर सकता और कर भी सकता है, ये अभी नहीं, ये आपको मैच के वक्त पता चलेगा, यानी अभी कुछ भी तय नहीं है। बट भाई साहब इस एक फैसले ने भारतीय मीडिया की जो नींद है वो हराम कर दी है, आईसीसी बीसीसीआई इन सब की नींदें हराम कर दी है। और इसी को लेकर इंडिया की एक बड़ी एक्टर, उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाया। वो इंडिया की जो एक्टर है भाई साहब, उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई को यह कहा कि आपको बीसीबी ने यानी मोहसिन नकवी ने तमाचा लगाया, क्योंकि आप इतने अमीर तरीन बोर्ड है और आपने एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच बाइकआउट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान आपसे कम है, पर उन्होंने आईसीसी इवेंट का बड़ा मैच बाइकआउट कर दिया। तो ये पाकिस्तान ने आईसीसी और बीसीसीआई को तमाचा लगाया, और शर्म आनी चाहिए आईसीसी और बीसीसीआई को, जो उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान का बाइकआउट नहीं किया। ये प्रियंका चोपड़ा का कहना है, यानी सीधा सीधा उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाया और यह कहा कि आप लोग डूब मरो, क्योंकि आप अमीर तरीन बोर्ड हो और आपने एशिया कप के अंदर तीनों मैच पाकिस्तान से खेले, मगर एक भी मैच बाइकआउट करने की आप में औकात नहीं थी। बट पाकिस्तान आपसे नीचे है पैसों में, और भाई साहब पाकिस्तान ने बड़ा इवेंट, बड़ा मैच उसका बाइकआउट कर दिया। तो ये तमाचा नहीं तो और क्या है, ये उन एक्टर का कहना है जो कि इंडियन की है, प्रियंका चोपड़ा। तो भाई साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए भारत के साथ या नहीं? मैं तो कहूंगा खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से सीरीज में रही है, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन भी ठीक है, तो पाकिस्तान को खेलना चाहिए। बट आप अपनी राय लाजमी मेंशन करें। अब साथ साथ आपको बताऊंगा कि भाई साहब सिकंदर रजा, उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। मतलब सिकंदर रजा ने एक ऐसा बयान जारी किया, उस बयान ने पाकिस्तानियों के दिल जीते, मगर जो भारतीय मीडिया उनको आग बगोला कर दिया। अब सिकंदर रजा ने क्या कहा, आपको याद होगा सिकंदर रजा जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान है, मगर उनका दिल, उनका जो रहन सहन है वो पाकिस्तान से। तो सिकंदर रजा ने क्या कहा, वो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करता हूं। यानी सिकंदर रजा का यह कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के साथ मैच ना खेलने का जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर बाहिनी सीरीज नहीं होती तो आईसीसी टूर्नामेंट में फिर क्यों खेलते हैं? जो कुछ एशिया कप में हुआ उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भारत के साथ मैच नहीं खेलने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। कोई और टीम भी होती तो वो भी यही फैसला करती। मेरे ख्याल में क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता। क्रिकेट एक ऐसा खेल है और उसके जरिए से मोहब्बत को फरोग दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों ने इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्रिकेट में टीमों का आपस में हाथ नहीं मिलाना क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, और इसका आगाज भारत से हुआ है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, और यह किसी भी तरह क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। यानी सिंपल मैं आपको बताता हूं कि सिकंदर रजा ने क्या कहा। सिकंदर रजा ने यह कहा, यानी सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की, जो कि वो पाकिस्तान से पाकिस्तानियों का दिल जीता। उसके बाद सिकंदर रजा ने यह कहा कि जो पाकिस्तान ने बाइकआउट का फैसला किया है भारत के साथ मैच ना खेलने का, वो फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाहिनी सीरीज आपस में खेलते नहीं है, भारत आता नहीं है, पाकिस्तान बार बार भारत में जाता है, पर भारत यहां पाकिस्तान में नहीं आता। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, क्योंकि जब बाहिनी सीरीज आप नहीं खेलते तो आईसीसी टूर्नामेंट में फिर आप लोग क्यों आते हैं? और एशिया कप के अंदर जो आपने घटिया हरकत की, हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी ना लेना, ये पहली बार क्रिकेट में हुआ है और ये सब भारत ने शुरू किया है। सियासत भी क्रिकेट में पहली बार आई है और ये भारत ने इन्वॉल्व किया। ये सिकंदर रजा का कहना है। यानी सिकंदर रजा पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, जो कि बोलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से। ये सिकंदर रजा का कहना है। तो भाई साहब सिकंदर रजा ने वाकई एक बार पाकिस्तानियों का दिल जीता और मजा आया, क्योंकि जो भारत करना चाह रहा है, ओलंपिक्स अपने कंट्री में होस्ट करना चाह रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बट इस बयान में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये मैं आपको नहीं बता सकता, बट सोशल मीडिया पर यह बयान इस वक्त आग की तरह वायरल हो रहा है। सो मैंने आपके साथ सिकंदर रजा का ये बयान शेयर किया। तो आप सिकंदर रजा को लेकर एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं पीएसएल को लेकर और बाबर आजम को लेकर।
दो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं भाई साहब बाबर आजम को लेकर। पहली खुशखबरी कि बाबर आजम पीएसएल के अंदर पेशावर ज़ल्मी में ही रहेंगे। दूसरी खुशखबरी, जो हेटर्स चाहते थे कि बाबर आजम को इस साल कोई भी नहीं खरीदेगा, तो ये उनकी भूल थी। मतलब जवाब ही पैदा नहीं होता कि बाबर को अपनी ही लीग में खरीदा ना जाए। बाबर पाकिस्तान का स्टार है, वर्ल्ड का स्टार है, और उसको ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी टीम ना खरीदे? भाई साहब ये भूल थी। तो हेटर्स के लिए खुशखबरी ये है कि बाबर पीएसएल में है और पेशावर ज़ल्मी में ही खेलेंगे। यानी पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर जावेद आफरीदी है, उन्होंने बाबर आजम को रिटेन कर लिया। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बाबर और बाबर आजम के फैंस के लिए, जो कि बाबर के फैंस चाहते थे कि पेशावर ज़ल्मी में ही बाबर आजम हमें खेलता हुआ नजर आए। और अब फाइनली पीएसएल सीजन 11 में बाबर आपको पीली ही जर्सी में नजर आएंगे और शायद वो कप्तान भी हो। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी बाबर आजम को लेकर। बट पीएसएल को लेकर क्या खुशखबरी है वो आपको बताता हूं। याद रहे पीएसएल सीजन 11 की कल रिटेंशन लिस्ट अनाउंस हुई, लेकिन उस रिटेंशन लिस्ट से पहले एक ऐसी खबर आती है जो पाकिस्तानियों को खुशियां देती है और भारत को पागल करती है, और वो खबर है स्टीव स्मिथ। यानी सियालकोट स्टाइलिंस ने डायरेक्ट साइन किया स्टीव स्मिथ को, जो कि सबसे महंगा साइन किया। पीएसएल के अंदर सबसे महंगे डेविड वार्नर जो है वो पिक हुए थे, बट अब सियालकोट ने स्टीव स्मिथ को सबसे महंगा पिक किया है, जो कि ये बहुत बड़ी खबर है। और शायद स्टीव स्मिथ को कप्तान भी बनाया जाए, जो कि भारतीय मीडिया देखकर हैरान है, और वो ये कह रहे हैं कि स्टीव स्मिथ टी20 का खिलाड़ी नहीं है। तो आपको याद होगा स्टीव स्मिथ ने क्या किया था बिग बैश लीग में, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा नाम, एक बड़ा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का, जो अब पाकिस्तान सुपर लीग के 11 एडिशन में आपको नजर आने जा रहा है, और शायद एज अ कप्तान। उसके अलावा पीएसएल की रिटेंशन लिस्ट आ चुकी है ऑल टीम की। चार प्लेयर को रिटेन किया, बाकी सबको जो है वो रिलीज कर दिया, और बड़ी हैरान कौन लिस्ट है भाई साहब। मैं आपको लिस्ट बताऊं तो उसमें सबसे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्या उन्होंने जो है वो रिटेंशन लिस्ट अनाउंस की है, मैं देखकर हैरान रह गया। और उसमें अगर आप देखो तो उसमें अबरार अहमद प्लेटिनियम में, भाई साहब बड़ा नाम है। उसके अलावा डायमंड में उस्मान तारिक, ये दो स्पिनर तो किसी को नहीं देंगे कोयटा, बड़े खतरनाक है। गोल्ड में हसन नवाज है और इमर्जिंग में शामिल हुसैन है। तो ये कोयटा की रिटेंशन लिस्ट थी। पेशावर की बात करें बाबर है, उसके अंदर अली रजा, अब्दुल समद और सुफियान मुकीम, ये चार को रिटेन किया है। लाहौर की बात करें शाहीन को रिटेन किया है, जो कि ऑलरेडी कप्तान है। नईम को रिटेन किया है, और फिर आप देखें सिकंदर रजा को रिटेन किया है, और अब्दुल्ला शफीक को, यानी फखर जमान बाहर, हारिस रऊफ बाहर। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अनाउंसमेंट हुई है रिटेंशन लिस्ट लाहौर की तरफ से। कराची में फजल शाह को जो है रिटेन किया है, हसन अली को रिटेन किया है, उसके अलावा अब्बास आफरीदी को रिटेन किया है, और साद बेग को रिटेन किया है कराची से। इस्लामाबाद की बात करें तो भाई साहब जो उनके सलमान इरशाद है उनको रिटेन किया है, शिदाब खान को रिटेन किया है, और जो उनके आंद्रेस गोस है उनको जो है वो रिटेन किया, विकेट कीपर है। सो ये पीएसएल सीजन 11 की रिटेंशन लिस्ट थी, जो कि आपके सामने मैंने शेयर की। लाहौर कलंदर की बड़ी सरप्राइजिंग रिटेंशन लिस्ट थी, जो कि अब मजा आएगा ऑक्शन में। सो आप पीएसएल की रिटेंशन से कितना हैप्पी है कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।